तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार, द्वादशी दोपहर को 3:53 तक और चित्रा नक्षत्र सुबह 5:14 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे और आज का राहु काल 7:04 से 8:42 तक होगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरा आज का सवाल है कुंडली मिलान। वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली मिलान कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? क्यों क्यों मिलाना चाहिए कुंडली? देखिए क्या था, देश काल परिस्थिति के साथ ज्ञान और विज्ञान का जो विकास हुआ वो हमारे समझ को ज़्यादा परफेक्ट करता चला गया, क्योंकि समय के साथ हमारी मांग ज़्यादा बेहतर की हुई है ना। पहले हम कांस की कलम से लिखते थे और स्याही डुबो के लिखते थे। फिर बाद आया स्याही का वक्त, फिर बॉल पेन का वक्त, अब फ्री फ्लो। पहले हम नमक डलने वाला लेते थे, अब फ्री फ्लो। पहले हमारी गाड़ी झुका के हम किक मारते थे, अब इग्निशन स्टार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट है। मतलब क्या हुआ? लास्ट टाइम आपको याद होगा कि टीवी कब खराब हुई थी? बिल्कुल नहीं। मोबाइल आपका कब खराब हुआ था? बिल्कुल नहीं। ये समय बताता है कि धीरे धीरे हमारी अपेक्षाएं ज्ञान और विज्ञान से ज़्यादा बेहतर की है। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में अच्छे की प्रतियोगिता आएगी, हर एक विषय को ज़्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा। इसी तरह से ज्योतिष और ज्योतिषियों से भी ये अपेक्षा है कि वे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें। तो बस वही है कि इन दिनों में विवाह का जो मेलापक है बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जो रेट ऑफ डिवोर्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों की इनसिक्योरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो समाज में इसकी मांग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी हो तो वो उसका जीवन सुखी रहे, और इसके लिए उन्हें विवाह का मेलापक बहुत आवश्यक है। अब सवाल ये है कि विवाह के मेलापक में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जिसे उसे देखना चाहिए? सबसे पहले कुंडली मिलान करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अष्टकूटों का मिलान है वो बहुत अच्छा हो भी ना भी हो, मगर अगर कुंडली का मिलान ठीक है तो जीवन चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखें कि विवाह में बच्चे का स्वभाव, जो विवाह के हमारे 7 आधार हैं, एकमिषे विश्वस्वन है तो द्वितीय द्वयोर्जे विश्वस्वन है तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चों की कॉम्पेटेबिलिटी अच्छी रहे, संतान का सुख हो, वयोभव हो यानी ऐश्वर्य हो, उनके पास पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, बेहतर स्वास्थ्य हो। ये कुछ 7 चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कुंडली से देख लें। अगर ये 7 चीज़ें मिलती हों तो अष्टकूटों के नंबर कम भी हों तो भी आप विवाह कर सकते हैं। अब दूसरी बात, हाँ, हमारी जन्म कुंडली में हम देखते हैं कि जो 7वां स्थान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि पापक ग्रहों से आक्रांत हो तो समय के रहते उनके आध्यात्मिक उपाय कर लिए जाएं, तो फिर हम मुझे से लगता है कि फिर विवाह बेहतर होते हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारी अपेक्षाएं बाकी जगहों से बढ़ रही हैं, ज्योतिष से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए ज्योतिषियों को ज़्यादा परफेक्ट होकर के ज़्यादा सही निर्णय देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके भयंकर परिणाम बच्चों के जीवन में दिखाई पड़ सकते हैं। मतलब एक ज्योतिषी की चूक एक पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। ऐसी स्थिति में कॉम्पेटेबिलिटी बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, और ख़ासकर तब जब हम अरेंज मैरिज कर रहे हों, तब जब हम लव मैरिज कर रहे हों। क्योंकि लव मैरिज करते समय हम एक आइडियल कंडीशन में एक दूसरे से मिलते हैं और तब शायद हम अपने एक दूसरे की बुराई नहीं जान पाते, मगर जब वैवाहिक जीवन में आते हैं और नित्यचर्या में हम एक दूसरे में शामिल होते हैं तब हमें समझ में आता है कि इनमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, और बाद में यही कॉन्फ्लिक्ट होता है। यदि ये आपको समय से पहले पता चल जाए कि लड़का अल्कोहलिक है या नहीं, स्मोक करता है कि नहीं, लड़के को गुस्सा है कि नहीं, लड़के का स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, लड़के में फर्टिलिटी है कि नहीं, लड़का फिट है कि नहीं, लड़का पैसा कमाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको समय से पहले पता चल जाए तो शायद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी और आपको निर्णय लेने में बड़ी आसानी होगी। और इन सब चीज़ों की इन सब प्रश्नों के जवाब के लिए आपको एक अच्छे ज्योतिषी से जरूर मिलना चाहिए। जी पंडित जी, जैसे 36 गुणों का भी जिक्र किया गया है कि 36 के 36 गुण मिलने चाहिए तभी वो सफल वैवाहिक जीवन माना जाता है। मैं कुछ हास्य कर सकता हूँ, अगर अनुमति हो आप सभी दर्शकों की, तो मैं क्या हास्य करता हूँ। हम सनातनी हैं, 36 गुण मिलाते हैं। इस्लाम में कोई गुण नहीं मिलता है ना। यदि हम नाड़ी दोष की चर्चा करें तो नाड़ी दोष में 8 नंबर मिलते हैं अष्टकूटों में,
है ना। इस्लाम में भी नाड़ी नाड़ी होता होगा, जो यूनानीज हैं उनमें भी, क्रिश्चियंस हैं उनमें भी, पारसी हैं उनमें भी। अब सवाल ये है, ट्राइब्स हैं उनमें भी, अफ्रीकन्स हैं उनमें भी। अब सवाल ये उठता है कि अगर 8 गुण नाड़ी के और 3 ही नाड़ी है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नाड़ी दोष होगा? 33%। अब सवाल ये है, अब नाड़ी दोष के कॉम्प्लेक्स क्या लिखे कि भाई संतान नहीं होगी, तो क्या क्रिश्चियंस में 33% संतानहीनता है? क्या मुसलमानों में 33% इनफर्टिलिटी है? क्या 33% कैजुअलिटी है? क्या लाइफ की कैजुअलिटी है? नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अष्टकूटों को ज़्यादा बेहतर से एक बार फिर से देखना होगा, क्योंकि यदि ऐसा हमने नहीं किया तो ज्योतिष की विश्वसनीयता इसमें खतरे में पड़ सकती है। इसी तरह से अगर हम मंगल की बात करें, यदि हाइपोथेटिकली अगर हम ज्योतिष को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष में अभी बहुत सारे करेक्शंस बाकी हैं। जैसे हम बताते हैं, बहुत एक छोटा सा गणना है कि 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में अगर मंगल हो तो मंगली होता है। ठीक, अगर कुल भावों को हम 100% माने तो 42.5% बच्चे मंगली होते हैं, ये तय है। तो ये इस्लाम में भी होते होंगे, मोमिन्स में भी होते होंगे। तो क्या 42.5% बच्चों की कैजुअलिटी है? नहीं है। तो फिर मंगल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल भी स्पेसिफिक जवाब देना पड़ेगा। अगर आप हाइपोथेटिकली एक लड़का मंगली है, दूसरी लड़की मंगली है, ऐसा सोचकर आप जन्मपत्री मिलाने वाले हैं तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए आपको बहुत सही जवाब देना पड़ेगा, और ये जवाब पाने के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष में बहुतायत में सामान्य प्रोफेशनल्स आ गए हैं जो बहुत पढ़ते नहीं हैं। ये एक छोटी सी बात है। बहुत अच्छे शोध की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ा जटिल विज्ञान है और इस विज्ञान को समझना थोड़ा कठिन है। जी बिल्कुल। तो हमने जाना कि कुंडली मिलान क्या होता है, पंडित जी ने उसे विस्तार से बताया।